अगली खबर राजस्थान से है। यहां पर एक ही हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दो बड़े हमले हुए। जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी सीजेपी के शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पहले जयपुर, अब जोधपुर। महज एक हफ्ते के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। ये दो तस्वीरें हैं। पहली जयपुर की, जब स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा गया, और अब जोधपुर में खुलेआम एक कार्यक्रम में घुसकर मारपीट की गई। और यहाँ पर देखिएगा, रविवार को जोधपुर का गांधी शांति प्रतिष्ठान जंग का मैदान बन गया। मौका था सीजेपी के शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम का, जिसमें सीजेपी के आशुतोष रांका भी पहुंचे थे। आगे। तभी अचानक वहां भारी हंगामा शुरू हो गया। मुर्दाबाद। जैसे ही सीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़े, वैसे ही एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कार्यक्रम के अंदर जबरन घुस गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, धक्का मुक्की हुई और कपड़े तक फाड़ दिए गए। गांधी शांति प्रतिष्ठान में सीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी कुछ लोग दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश कर गए। दीवार की ऊंचाई करीब 4 फीट थी, इसलिए कुछ लोग दीवार फांदकर अंदर आ गए। कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था, मगर संभालते संभालते भी हालात बिगड़ते चले गए और जमकर बवाल हुआ। घटना के बाद पुलिस ने एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के करीब 10-11 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट करी है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आ रहे थे, ये हमारे साथ दमन की राजनीति खेल रहा है। इन लोग कहने का चाहता हूँ, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच आशुतोष रांका को गांधी शांति प्रतिष्ठान से रवाना किया गया। रास्ता। जिस तरह से मतलब उग्र होकर के ये विषय उठाए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। ये भाई सरकार से शिकायत है तो सरकार से करो, शिक्षा सचिव से मिलो। हमारे विद्यालयों में स्कूलों में क्यों आ रहे हो? वहाँ उद्यम मचाने का तुक क्या है? इससे पहले जयपुर में हुए स्कूल निरीक्षण के दौरान शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि जयपुर के रामपुरा कमरपुरा गांव में उनके कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही वहां के बदहाल सरकारी स्कूल को ठीक किया जाए। सीजेपी की तरफ से दिया ये 48 घंटे का अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है। देखिए, हम लोगों ने 2 मांगे रखी थी। स्कूल ठीक करने की मांग रखी थी और दूसरी मांग रखी थी कि जिन लोगों ने भी हिंसा फैलाई है उन पर कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। एक मांग हमारी मान ली गई है और दूसरी मांग सरकार के पाले में है। सरकार जितनी जल्दी एक्शन लेगी उतनी जल्दी हम लोग अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सरकार को अगर लग रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हम फिर से बता देंगे कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आपने जंतर मंतर का हमारा एक्सपीरियंस देखा है। दूसरी तरफ इस विवाद को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का भी अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर सीजेपी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब देखना ये होगा कि सीजेपी का अगला कदम क्या होता है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी या सीजेपी एक बार फिर बड़ा धरना करेगी? अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।